हेलो, नमस्ते, जय माता दी। मैं रूबी अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है मॉर्निंग से। कल रात में मैंने जो ब्लॉग ख़त्म किया था उसे आप सभी ने देख ही लिया है। तो अभी मॉर्निंग का समय है, मैं नहा चुकी हूँ। टाइम होंगे 6 सवा 6 कुछ ऐसा ही होगा। तो आज है विदाई, तो अभी मैं चलूँगी वहाँ पे भी दिखाऊँगी आप सभी को। लेकिन पता है आप सभी को कि मुझे नहाने के बाद बस कुछ चाहिए खाने को और पानी पीने को चाहिए। तो बस जोरों की लगी थी मुझे प्यास, इसी गर्मी में हैं सब लोग बेहाल। तो यहाँ पे मेरी चल रही थी दही और जलेबियाँ। तो दही जलेबी खाने के बाद यहाँ पे देखिए मैं निकल पड़ी हूँ बुआ से मिलने के लिए, क्योंकि एक मेरी बुआ है जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ और हमारी जल्दी जल्दी से मुलाकात नहीं होती है। और जो मेरी दीदी लोग हैं, बुआ लोग हैं, मैं तो बुआ लोग को दीदी ही बोलती हूँ। आप सभी समझ जाए इसलिए मैं बुआ बोलती हूँ कि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो कि मेरी और दीदी हैं क्या, मेरी और बहनें हैं क्या, ऐसा आप सभी को न लगे। तो यहाँ पे देखिए मैं आगे इधर बैठी हुई है मेरी दीदी, ये दादी हैं, दादी की बहुएं हैं इधर खड़ी हैं, उधर दादी और बाबा दोनों जन बैठे हैं चारपाई पे। उनकी सब वीडियो नहीं ले तो देखिए दोस्तों वहाँ से मैं आ चुकी हूँ और आज है विदाई। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि दुल्हन की विदाई के बजाय मैं ये क्या दिखाने लग गई हूँ आप सभी को। तो वो जानते हैं ना आप सभी जिन्हें किन्नर बोलते हैं, तो वो लोग आए हुए हैं सब लोग और यही रास्ते से गुजर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे शादी कोई फंक्शन था शादी का, तो बस ये लोग रुक गए हैं और इनका जो नेक वगैरह था वो इन्हें चाहिए था। तो बस भाई को तंग कर रहे थे और यहाँ पे बहुत सारे लोग थे क्योंकि सब लोग मतलब एकत्रित थे। अभी तो घर में चल ही रहा है शादी ब्याह का फंक्शन और सुबह सुबह का समय है। तो घर में जो घर के अंदर ब्याह वगैरह जो हो रहा है वो वहाँ पे चालू है। तो मैं भी नहा चुकी थी, सब लोग नहा चुके थे, सब यहाँ पे आ गए। ये लोग गाना वगैरह गा रही थी, डांस कर रही थी। और इनका जो आना है उसे शुभ माना जाता है, अच्छा
माना जाता है, शुभ संकेत देते हैं, तो अच्छा माना जाता है। खुशी खुशी जो भी मतलब कुछ होते हैं ना कि कुछ लोग मतलब बहुत ज़िद्दी टाइप के होते हैं, बहुत अच्छे थे ये लोग, जितना भाई ने दिया बहुत अच्छे से इन्होंने ले लिया। और मेरे वीडियो में इन्होंने बोला भी हेलो फ्रेंडा, तो मुझे अच्छा लगा कि इनकी नज़र मेरी वीडियो पे भी गई और इन्होंने बोला, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब मानो मुझे इनका आशीर्वाद मिल गया। इन्होंने मेरी वीडियो को देखा और मेरी वीडियो में बोला, मुझे आशीर्वाद मिल गया इनका मेरे तो ये देखिए, ये है मामा की लड़कियां और इधर जो कलेवा खाने की रस्म चल रही थी हमारे यहाँ, कलेवा खाने की। और ये जो मेरा भाई दिख रहा है ना आप सभी को मेरे पीछे, मेरे भाई ने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट कर रहा है मेरा भाई, तो थैंक यू सो मच भैया। मेरे से बहुत छोटा था, मतलब मेरा नन्हा मुन्ना सा, एक तरह से मेरी बेटी की तरह है ये, तो मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट करता है। कहीं भी जाता है बोलता है मेरी दीदी का एक चैनल है, तो बताता है सबको और सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलता है। तो अगर कोई एक घर का एक छोटा सा भी सदस्य अगर फुल सपोर्ट कर दे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ पे अभी ये वाली रस्में बाकी थी, इसे बोलते हैं नाछू। तो अभी नाछू किया जा रहा है और ये जो नाछू है ना, मतलब ये दुल्हन को दोबारा कलर लगाया जाता है, इसे बोलते हैं विदाई वाला नाछू। तो अभी दुल्हन की विदाई होने वाली है, विदाई से पहले फिर से एक बार नाछू करवाया जाएगा, पैरों में कलर लगाया जाएगा और ये लास्ट बारी है। तो इससे पहले की अभी एक दो रस्में बाकी है। उधर इससे पहले की जो रस्में चल रही थी वो था कलेवा खाने का, और कलेवा एक साइड दूल्हा खाते हैं, दूल्हा के मतलब बाराती जो भी आते हैं वो लोग कलेवा खाते हैं और औरतें बैठ के उन्हें मतलब गाना गाती हैं, जो भी उनका होता है रस्म वो करती हैं। और उसके बाद ये वाली रस्में शुरू हो गई। तो अभी यहाँ पे बड़ी मम्मी मुंह ढकी हुई हैं क्योंकि देखना नहीं चाहिए इसलिए। तो ये देखिए क्या चालू हो गया है, तो अभी दुल्हन की विदाई का परछन चालू हो गया। ये जो रस्में चल रही इसे हमारे यहाँ परछन बोला जाता है। उधर ना फेंका, उधर ही फेंका। देख देख बड़की अब कलाकारी भा नहीं है, पकड़ ला लैला भैया, पकड़ ला, सासू मदाई दिन पहले। तो ये देखिए दोस्तों, अभी जो परछन वाली रस्म थी वो ख़त्म हो गया और जस्ट इसके बाद जो रस्म थी वो थी सासू माँ का आंचल पकड़। तो भैया जमाई राजा सासू माँ का आंचल पकड़ के खड़े हो गए। इन्होंने पकड़ा नहीं, मम्मी ने खुद ही, बड़ी मम्मी ने खुद ही आंचल पकड़ा दिया था क्योंकि एक रस्म है और पकड़ना चाहिए। तो आंचल जो पकड़ते हैं ना दूल्हा, तो दूल्हा को कुछ दिया जाता है, पैसे या फिर कोई सामान या जो भी अपनी खुशी के हिसाब से। और जो हमारे मेरी बहन मेरे से छोटी है तो मेरी बहनोई हुई है, वैसे हमारे बहनोई ने भैया पकड़ा नहीं सासू माँ का आंचल, सासू माँ ने खुद ही पकड़ा दिया। ये जा रही हैं भाभी। तो अभी देखिए परछन वाली जो रस्म थी वो हो चुकी है और अब दुल्हन को ले जाया जा रहा है अंदर। तो अंदर ले जाया जाएगा और जस्ट इसके बाद शुरू हो जाएगी मुंह दिखाई की रस्म। तो अभी यहाँ पे जो रस्में कुछ बाकी थे जिनके बारे में मुझे नहीं पता है वो किया जा रहा है और अब शुरू हो जाएगी मुंह दिखाई की रस्म। तो मैं चलिए आप सभी को दिखाती हूँ।
तो देखा आप सभी ने, और आप सब भी इमोशनल हो गए होंगे मेरे साथ साथ। मैं भी इमोशनल हो गई थी, और सब लोग हो जाते हैं यार, कितना भी खुद को संभालो लेकिन नहीं संभलता है। दिल को कोई भी नहीं संभाल पाता है। तो अभी दुल्हन की विदाई हो रही है, और विदाई होने के बाद मुंह दिखाई की रस्म शुरू की जाएगी। हमारे यहाँ की ऐसे ही रीति रिवाज है, नियम है। दुल्हन को पहले विदा किया जाता है, फिर दूल्हे को बिठा, मतलब गाड़ी में ही दुल्हन रहेगी, गाड़ी यहीं पे चारपाई खड़ी रहेगी। लेकिन बोला जाता है कि जब नाछू हो जाए तो नाछू के बाद दुल्हन को घर में नहीं रखना चाहिए। तो बस नाछू के बाद एक दो जो रस्में थी वो कर दिया गया, और उसके बाद अब दुल्हन को बैठाया जाएगा। गाड़ी जो सामने दिख रही है, यहाँ पे दुल्हन को बिठाया जाएगा, और फिर इसके बाद मुँह दिखाई होगी। तो दुल्हन को वेट करना पड़ेगा भाई दूल्हे राजा का, फिर उसके बाद विदाई होगी। तो अभी धूप इतनी ज़्यादा है, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा, मैं बता रही हूँ आप सभी को। अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। जिस दिन बारात और विदाई थी उस दिन इतनी गर्मी, किसी का मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि मैं नया कपड़ा डालूँ। और नया कपड़ा पहनने के बाद और ही ज़्यादा गर्मी लगती है, आप सभी को पता ही है। लेकिन मैं ये वाली साड़ी लेके आई थी स्पेशल विदाई वाले दिन पहनने के लिए, तो मैंने कहा चलो पहन लेती हूँ। सिंपल सी बिल्कुल है, तो इसलिए मैंने इसको डाल ली है। और इसका जो ब्लाउज है वो बिल्कुल कंफर्टेबल है। आगे आई है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे चल रही है मुँह दिखाई की रस्म। तो मुँह दिखाई होने से पहले, मतलब कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले लाची लेना पड़ेगा। और लाची लेती है भाभी, तो इधर भाभी बैठी है, और भाभी ही लाची लेती है हमारे यहाँ। दुल्हन की विदाई के बाद का ये रस्म है। 5 लोग बैठते हैं चारपाई पे, और यहाँ पे ये दूल्हे के हाथ में जो आप लोगों को दिख रहा है ये लाची है। और लाची में क्या क्या है ये मैं आप सभी को बताऊंगी। तो ये क्या होता है ना कि भाभी और नंदोई, और जो भाभी है ना इनके नंदोई हैं, और ये जो सरहज हैं इनमें हो रही है मतलब मस्ती मजाक यहाँ पे होता है। अच्छा लगता है यहाँ पे, और खूब इंजॉय किया जाता है यहाँ पे। ये देखिए कैसे कर रहे हैं, मतलब भाभी को थाली खींचना है, भाभी को लाची नहीं लेना है। उन्हें ये है कि इनको मैं देर तक परेशान करूँगी। और जो इनके नंदोई जी हैं उन्हें ये है कि मैं जल्दी से भाभी के थाली में लाची डाल दूँ, क्योंकि उनको डर है कि भाभी थाली को घुमा रही हैं। ये देखिए, ये रही ना मस्ती, भाभी के थाली को पकड़ के भैया उनके नंदोई जी ने चीटिंग की है, और चीटिंग करके उन्होंने उनकी थाली में डाल दिया है लाची। और भाभी को क्या था, उन्होंने लाची को नीचे ही गिरा दिया। तो अब भाभी को ही उठाना पड़ेगा। अगर गलती से भी दूल्हे के हाथ से लाची नीचे गिरती तो दूल्हे राजा को नेक देने पड़ता। तो अभी तो लाची भाभी ने खुद ही थाली से गिरा दी, वो भी झटके में। तो कोई बात नहीं, लाची तो उठाना ही पड़ेगा। ये भी एक जो है रस्म है, तो इसको भी करना ज़रूरी होता है। छेड़खानी भी होती है, मस्ती भी होती है, बातें भी होती है, तो अच्छा लगता है, एंजॉय भी होता है। तो अभी देखिए सब लोग, गर्मी इतनी है, सब गर्मी में बेहाल है, पंखा भी चल रहा है, और इधर भाभी लाची ले रही है। तो भाभी के बाद, जो लाची लेने के बाद आएंगी बड़ी मम्मी, मतलब दूल्हे की सासू माँ। तो सबसे पहले दूल्हे के भाभी का जो रस्म होता है वो भाभी कर लेती हैं, और दूल्हे की सासू माँ को आना पड़ेगा। तो अभी बड़ी मम्मी यहाँ पे कर रही हैं तैयारियाँ, चलेंगी वो, ये जा रही है बड़ी मम्मी, तो अब ये भी जाएंगी। ये देखिए, जो लाची था ना, जो गिर गया था, उसको थाली में उठाया जाता है, उसको फेंका नहीं जाता है, अवे ही ऐसे कहीं नहीं रखा जाता है। तो उसको सब में बांट दिया जाता है। जो 5 लोग यहाँ पे होते हैं, भाई को देखिए कैसे बगल में बैठ के बगल में बैठ के देख रहा है। उसकी शादी होगी तो उसे भी सब कुछ देखना है ना, मतलब भाई भाभी क्या कर रही है, भाई को देखना है बैठ के। तो भाई यहाँ पे आराम से बैठ के देखे जा रहा है कि भाभी कर क्या रही है। मस्ती जो हो रही थी, इंजॉय कर रहे थे, भाई भी बैठ के इंजॉय कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए अब आने वाली है बड़ी मम्मी, भाभी जाने वाली हैं। इनको जो भी देना होगा अपना बाद में आएंगी, पहले जो रस्म है वो करना चाहिए। तो बड़ी मम्मी देखिए आएंगी, ये आ गई है। और जो गिफ्ट वगैरह हैं जो भी इनके पास है वो देंगी, और छुएंगी भाई अपने दामाद का पैर। ये देखिए सब लोगों को विदाई भी दी जाती है यहीं पे। और इधर भाई क्या कर रहा है देखिए,
चलिए दिखाती हूँ आप सभी को। तो ये मड़वा के नीचे हो रही है मुँह दिखाई। जो आखिरी रस्म बचती है ना, ये मड़वा जो है ना, इसे हिलाया जाता है। तो इसके चारों कोन पैसा खोसा जाता है। मिलती हूँ कल